नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे एकादशी पारण द्वादशी के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कृपा की कहानी। चलिए आइए सुनते हैं। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। पुरातन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्धा बुढ़िया रहती थी। उसका कोई बेटा बेटे नहीं थे और पति भी वर्षों पहले संसार छोड़ के जा चुके थे। वह बहुत ही साध्वी पर धर्मात्मा और भक्ति परायण स्त्री थी। उसका जीवन पूरी तरह भगवान विष्णु की भक्ति और सेवा में बीतता था। उसका मुख्य सहारा था एकादशी व्रत और तुलसी माता की पूजा। वह बुढ़िया अत्यंत निर्धन थी, लेकिन फिर भी हर एकादशी को व्रत करती, तुलसी माता की सेवा करती और सच्चे भाव से विष्णु भगवान की आरती उतारती। गांव के लोग उसे पागल समझते थे। कई बार लोग ताना भी मारते थे, अरे बुढ़िया तो भूखी रहती है, फिर भी यह तुलसी के पत्ते और यह पूजा भगवान तेरे लिए क्या करेंगे। पर वह बुढ़िया मुस्कुरा कर कहती, मेरे प्रभु तो मेरे मन में रहते हैं, उनका नाम ही मेरा भोजन है। तुलसी माता मेरी संतान है, एकादशी व्रत मेरा जीवन है। उसके आंगन में तुलसी का एक पुराना पौधा था। वह रोज सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करती, तुलसी माता को जल चढ़ाती, दीपक जलाती और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती। वह तुलसी को तुलसी रानी कहकर पुकारती थी और उसे पुत्रवत प्रेम करती थी। बुढ़िया का जीवन कठिन था। खाना कभी मिलता कभी नहीं मिलता था। एकादशी का व्रत वह कभी नहीं छोड़ती थी। उसके लिए वह दिन किसी पर्व से कम नहीं होता था। एक दिन नारद मुनि देवलोक में भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आए। जब उन्होंने बुढ़िया को इस प्रकार समर्पण के साथ तुलसी माता और एकादशी व्रत करते हुए देखा तो वह स्वर्गलोक लौटकर भगवान विष्णु जी से बोले, प्रभु आपकी यह दासी अत्यंत श्रद्धालु है, निस्वार्थ सेवा करती है, लेकिन संसार में इसे तिरस्कृत करता है। क्या आप इसकी परीक्षा नहीं लेंगे। भगवान मुस्कुराए और बोले, हर सच्चे भक्त की परीक्षा होती है, लेकिन वह परीक्षा प्रेम से ली जाती है। चलो नारद जी, आज मैं स्वयं धरती पर उस वृद्धा के द्वार जाता हूँ। अगली एकादशी के दिन जब वह बुढ़िया व्रत रहकर तुलसी माता को जल चढ़ा रही थी, तभी एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर भगवान विष्णु उसके द्वार पर आए। भूखे थके और असहाय प्रतीत हो रहे थे। माँ कुछ भोजन मिलेगा, उन्होंने करुण स्वर में कहा। बुढ़िया अत्यंत दीन भाव से बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं आज एकादशी का व्रत कर रही और मेरे घर में आने का अन्न का एक दाना भी नहीं है, लेकिन मेरे पास तुलसी दल है और प्रभु का नाम चाहो तो यही अर्पण कर दूं। भगवान ने कहा, मुझे वही चाहिए जो प्रेम से दिया जाए। बुढ़िया ने तुलसी दल धोकर उन्हें अर्पित कर दिया और साथ में विष्णु सहस्त्र नाम जपते हुए उन्हें प्रेम से बैठाया। भोजन समाप्त हुआ तब ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु ने अपना तेजस्वी रूप प्रकट किया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। आंगन में तुलसी का पौधा अचानक सोने जैसा चमकने लगा। बुढ़िया भाव विभोर हो गई, उसके अश्रुधारा बहने लगी। भगवान विष्णु बोले, बस तूने मुझे प्रेम श्रद्धा और निष्काम भाव से अर्पण किया है, आज मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, मांगो जो वरदान मांगना है। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे जीवन में तुलसी माता और आपका नाम कभी न छूटे। मैं अगले जन्म में भी यह कथा व्रत रहूं। भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, तेरा भाव तुझे मुक्ति करेगा, मैं तुझे अपना लोक दूंगा। इस पृथ्वी पर जब तक एकादशी का व्रत किया जाएगा तब तक तेरी कथा कही जाएगी। अगले ही दिन गांव में चमत्कार हुआ। बुढ़िया का छोटा सा घर सुनहरे प्रकाश में दमकने लगा। गांव वाले दौड़े दौड़े आए और देखा कि बुढ़िया समाधि में बैठी है। उसके मुख पर एक अद्भुत तेज है। लोगों ने अपने पापों के लिए क्षमा मांगी और उस दिन से गांव में हर घर में तुलसी माता की पूजा और एकादशी व्रत प्रारंभ हो गया। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया एक दिव्य स्वप्न में तुलसी माता को देखती है। वह कहती है, वत्स, तूने मुझे पुत्रवत प्रेम किया, अपने कष्टों की चिंता नहीं करी, इसीलिए मैंने स्वयं भगवान विष्णु से प्रार्थना करी थी कि वह तुम्हारी परीक्षा ले और तुम्हें मुक्त करे। जो कोई श्रद्धा से एकादशी व्रत करेगा और तुलसी माता की सेवा करेगा, उस पर हम दोनों की कृपा सदा बनी रहेगी। आज भी उस गांव में हर एकादशी को बुढ़िया की कहानी सुनाई जाती है। लोग तुलसी माता को श्रद्धा से पूजते हैं और एकादशी व्रत करते हैं। वहाँ वृद्धा आज भी सभी के लिए श्रद्धा, त्याग और भक्ति की प्रेरणा है। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की।
बहुत समय पहले एक सुंदर नाम का एक गांव था, जहां पर एक नन्ही बच्ची राधिका अपनी माँ के साथ रहती थी। राधिका की माँ विधवा महिला थी और वह बहुत गरीब थी, लेकिन हर रोज वह तुलसी जी की पूजा किया करती थी। एकादशी का व्रत कभी नहीं छोड़ती थी। राधिका की माँ के साथ बैठकर तुलसी जी की पूजा करती, पौधों में जल देती और दीपक जलाती और कहती कि तुलसी माँ, आप मुझे अपने जैसा पवित्र बनाना। एक दिन गांव में बहुत तेज तूफान आया, घर टूटने लगे, पेड़ गिरने लगे, राधिका की झोपड़ी भी गिर गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि आंगन में लगा तुलसी का पौधा जैसा था वैसा ही रहा। तुलसी माँ की पौधा देखकर राधिका अपनी माँ से कहने लगी, माँ, मैं तुलसी माँ तो बच गई और हमारा घर नहीं बच पाया। उसकी माँ ने कहा कि बोली, बेटी, तुम्हारी माँ सिर्फ पौधा नहीं, वह साक्षात लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। जहाँ सच्चे मन से तुलसी जी की पूजा होती है, वहाँ वहाँ तुलसी जी स्वयं रक्षा करती हैं। अगले दिन एकादशी थी। माँ बेटी ने व्रत रखा और खाने को कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने तुलसी के पास दीपक जलाया और भजन गाया। उसी रात राधिका को सपना आया कि एक तेज प्रकाश में तुलसी देवी प्रकट हुई और बोली, राधिका, तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा की है, मैं तुम्हारे जीवन की खुशियों से भर दूंगी। सुबह जब राधिका जगी तो उसके घर के सामने एक बड़ा रथ खड़ा था। उसमें से एक राजा उतरा और बोला, मुझे सपने में देवी तुलसी जी के दर्शन हुए थे और उन्होंने कहा था कि इस घर की लड़की को मैं अपने महल की बेटी बनाऊं। राजा ने राधिका को अपने साथ ले गए, पढ़ाई, शिक्षा और संस्कार दिए। वह बड़ी होकर जब एक विदुषी और दयालु रानी बनी और गांव में हर एकादशी को तुलसी महोत्सव मनाने की परंपरा शुरू कर दी। तुलसी देवी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होती हैं। एकादशी व्रत और तुलसी जीवन पूजन से जीवन में सद्गुण, सुख और सुरक्षा मिलती है। भगवान और देवी मन की भावना देखती हैं। जय हो तुलसी मैया की, जय हो विष्णु भगवान की, जय हो लक्ष्मी माता की। आइए चलिए सुनते हैं तुलसी माता की तीसरी कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण था जिसका नाम धर्मदत्त था। वह अत्यंत निर्धन लेकिन नित्य पूजा पाठ किया करता था, तुलसी सेवा किया करता था। वह रोज सुबह उठकर स्नान करता, तुलसी जी को जल चढ़ाता और विष्णु भगवान का नाम जपता था। धर्म के पास कोई संपत्ति नहीं थी, ना अच्छे वस्त्र थे, ना भोजन, परंतु उसका विश्वास था कि जिस घर में तुलसी रहती है वहां स्वयं लक्ष्मी जी और विष्णु जी वास करते हैं। धर्मदत्त हर महीने की एकादशी का उपवास करता, लक्ष्मी जी के पास दीपक जलाता था और श्रीहरि की आरती करता था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, तेरे पास क्या है, न धन है न घर है, तुलसी पूजा से क्या मिलेगा। लेकिन धर्मदत्त मुस्कुराता और कहता, मुझे बैकुंठ चाहिए, धन नहीं चाहिए। तुलसी एकादशी के दिन जब वह तुलसी के पास भजन कर रहा था, तब प्रकाश तेज उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु स्वयं ही प्रकट हुए। उन्होंने कहा, धर्मदास, जो श्रद्धा और प्रेम से तुलसी माता को दिखाया है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यह तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, श्री लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। इस भक्त ने जीवन भर तुलसी जी की सेवा करी, एकादशी का व्रत रखा, मृत्यु के बाद वैकुंठ में स्थान मिलता है। इतना कहकर भगवान ने धर्मदत्त को अपने विमान में बैठाया और उसे वैकुंठ धाम को ले गए। कुछ समय बाद गांव के लोगों को सपने में भगवान ने दर्शन दिया और कहा, धर्मदत्त अब तो वैकुंठ में है, क्योंकि उसने सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करी थी। अब तुम भी तुलसी केवल पौधा न समझो, वह मोक्ष का द्वार है। तुलसी माता का पूजन करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। एकादशी का व्रत और तुलसी सेवा मृत्यु के बाद मोक्ष और वैकुंठ की प्राप्ति कराती है। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने धर्मदत्त पर करी, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। जय हो तुलसी माता की, जय हो विष्णु भगवान की। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक श्रद्धालु किसान अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। उसकी पत्नी का स्वभाव शांत और भक्ति भाव से भरा था। बेटी का नाम तुलसी था। वह बेहद सुंदर, संस्कारिक और भगवान की परम भक्त थी। कुछ वर्षों के बाद उसकी माँ की मृत्यु हो गई और किसान ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ ने आते ही घर का रूप बदल दिया। वह कठोर और ईर्ष्यालु स्वभाव की थी। तुलसी बिटिया रोज सुबह उठकर तुलसी के पौधे की पूजा करती, जल चढ़ाती और भजन गाती। वह पूर्ण श्रद्धा से व्रत रखती और एकादशी को उपवास करती। गांव में लोग कहते, यह लड़की तो सच्ची देवी तुलसी की छाया है। लेकिन उसकी सौतेली माँ को यह सब बातें अच्छी नहीं लगती थी। वह सोचती, लोग सिर्फ तुलसी की ही तारीफ करते हैं, मेरी तो कोई करता ही नहीं है।
सौतेली माँ ने बेटी को काम में झोंक दिया। सुबह से शाम तक तुलसी खेतों में काम करती, फिर भी बिना शिकायत पूजा करती रहती थी। एक दिन माँ ने गुस्से में तुलसी का पौधा ही उखाड़ के फेंक दिया। तुलसी रोते रोते बोली, माँ यह पौधा नहीं मेरी माँ है, आपने उन्हें मुझसे छीन लिया है। उस रात तुलसी को सपना आया, एक दिव्य स्त्री सिर पर मुकुट और शरीर में प्रकाश निकलता हुआ प्रकट हुई। वह बोली, बेटी मैं तुलसी देवी हूँ, तेरी सच्ची प्रेम और भक्ति मुझे प्राप्त हुआ है। जो भी तुझे कष्ट देगा उसे अपने कर्मों का फल अवश्य ही मिलेगा। अगली सुबह सौतेली माँ के शरीर पर फोड़े निकल आए, वह पीड़ा से तड़पने लगी। गांव के वैद्यों ने कहा, यह तुलसी माता का प्रकोप है, पश्चाताप करो और उनसे क्षमा मांगो। सौतेली माँ तुलसी के चरणों में गिर पड़ी, बोली, बेटी मुझे क्षमा कर दे, मैंने तुझे सताया पर तू फिर भी मुझे माँ ही कहती रही। तुलसी ने उसे गले लगा लिया और बोली, माँ सच्ची भक्ति क्षमा में होती है, आओ हम दोनों मिलकर अब हर दिन तुलसी माता की पूजा करेंगे। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने उस तुलसी बिटिया पर की, वैसी ही कृपा अपनी सभी भक्तों पर बनाए रखना। जय तुलसी माता की, जय हो विष्णु भगवान की। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण।